आखिरकार क्यों हमें सुसाइड पर बात करनी चाहिए और कैसे हम सुसाइड की जो संख्या है उसको रोक सकते हैं। खास करके इस साल 2020 में लॉकडाउन, कोरोना वायरस के कारण सुसाइड की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ी है। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, लेकिन 2019 का रिपोर्ट है हमारे पास, 2017 का है, 2018 का है। और अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि भारत में लगभग 1,40,000 के आसपास लोग 2019 में सिर्फ और सिर्फ सुसाइड की वजह से मरे थे। 2018 में 1,34,516 लोग मरे थे और 2017 में 1,29,887। तो आप एक ट्रेंड देख सकते हैं कि हर साल जो सुसाइड से मरने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक और सूचना आपको देना चाहता हूँ कि इस पूरे ही लाइव सेशन के दौरान हम सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्म और एडुकेट करना चाहते हैं और बिल्कुल भी सुसाइड को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते। और हमारी कोशिश यही है कि आप सब लोग सुसाइड के बारे में जानें और किस तरीके से इसे रोक सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि कब आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, उनसे मिलने की ज़रूरत है, ताकि जो सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं लोगों में, चाहे वो आप में आ रही हों या फिर आप किसी को जानते हैं उनके अंदर आ रही हों, उनको ख़त्म किया जा सके। एक बार तो जो NCRB का डेटा है वो उसके अनुसार मैंने आपको अभी तक का सारा डेटा बताया और यही डेटा बताता है कि लगभग 53.9% लोग, यानी कि लगभग 54% लोग 2019 में फांसी लगाकर मरे थे। उन्होंने खुद को फांसी लगाया था। 25.8% लोग जहर खाकर उन्होंने सुसाइड किया था। वहीं डूब कर मरने वालों की संख्या 5.2% थी और 3.8% ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद को आग लगाया था। ये सारे सुसाइड्स के जो मेन जरिया थे वो मैंने आपको बताए। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 8 लाख लोग हर साल सुसाइड के कारण मरते हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इसमें एक बार फिर से यंग लोग ही हैं। 15 से 19 साल के एज के जो लोग हैं उनमें 2 लाख पूरे विश्व में ऐसी संख्या है जो सुसाइड की वजह से 2016 साल में मरी थी। तो WHO का डेटा था ये। अब जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि लगातार इतने सुसाइड्स बढ़ क्यों रहे हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स से हमने बात की है और लगातार एक सीरीज चलाई है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को लेकर। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और इन सभी आर्टिकल्स में हमारा उद्देश्य यही था कि हम आपको एडुकेट कर पाएँ कि सुसाइड जो है वो क्यों आखिरकार इतनी बढ़ रही है और क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस तरीके से इसे रोका जा सकता है। तो कुछ कारण जो हमने निकाल के रखे हैं, हमने सोचा कि आपको बताएं कि आखिरकार क्यों लोग जो है वो सुसाइड करते हैं। सबसे बड़ा कारण है मेंटल इलनेस, जो दिमागी बीमारी जिसे कहा जाता है, डिप्रेशन जिसे कहा जाता है, सैडनेस, और भी अलग अलग तरीके की मेंटल इलनेस होती है। डिप्रेशन उसमें सबसे बड़ा कारण है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद ही उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके पास खुद को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पेन को ख़त्म करने का। तो अगर आप लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा सैड हैं, हंस नहीं पा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जो आपको पहले अच्छा लगता था करना, अपने हॉबीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों के साथ रहना आपको पसंद नहीं हो रहा, फैमिली के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग सुसाइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की वजह से करते हैं। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद ये कदम उठाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको ऐसा होता है तो किसी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। और भी प्रोफेशनल्स हैं, थेरेपी वगैरह बहुत सारी आजकल चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए आप सुसाइड की जो टेंडेंसी आपके अंदर आती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि जिससे आप मदद ले सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे वॉलंटियर्स आपको मिल जाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी कारण बताई गई है कि किसी घटना के बाद अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद लोग सुसाइड करते हैं, ऐसी घटना जिसका सदमा कुछ लोग नहीं सह पाते, अगर चाहे वो किसी पर्सनल लॉस हो या फिर किसी को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो चल से, तो ऐसे में भी लोग सुसाइड करते हैं। ट्रॉमा
जो बहुत सालों से कोई अगर ट्रॉमा हो उसकी वजह से सुसाइड करते हैं। फियर ऑफ लॉस, कुछ खो जाने का डर जो है या फिर कुछ खो जाना, उसकी वजह से भी लोग सुसाइड करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने जॉब खो देते हैं, आपके घर में कुछ अनहोनी घटना हो जाती है या फिर फाइनेंशियल लॉस हो जाता है बहुत बड़ा, ऐसे में भी लोग सुसाइड का कदम उठा सकते हैं। सब्सटेंस यूज़, यानी कि अगर कोई ड्रग्स या फिर अल्कोहल कुछ भी इस तरीके का सामान यूज़ करता है तो हो सकता है कि जब वो हाई हो, यानी कि जब वो नशे में हो, तब उस वक्त उसे सुसाइड करना एक ऑप्शन लगे। अगर वो पहले से डिप्रेशन में है तो ज़्यादा इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। टर्मिनल इलनेस, कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो वो सोचते हैं कि वो किसी और के लिए एक कहीं ना कहीं बोझ है, तो ऐसे में उन्हें खुद को ख़त्म करना ही एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। और जो लंबी बीमारी की वजह से उनको और उनके आसपास के लोगों को प्रॉब्लम होगी, उनके परिवार वालों को, उनके दोस्तों को, उस वजह से वो खुद को भी सुसाइड के हवाले कर देते हैं। और कुछ लोग सुसाइड इस वजह से भी करते हैं क्योंकि उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। किस तरह की मदद? अगर आपने कई बार घटना सुनी होगी कि खास करके जो यंग लोग हैं वो अपने नली के नस को काटते हैं, वेन्स को काटते हैं, और इस वजह से काफ़ी खून बह जाता है। तो कई लोगों का मानना सिर्फ यही होता है इस केस में कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद ले, अपनी बात को बताएं, क्योंकि वैसे तो कोई सुन नहीं रहा। अगर वो पॉइजन खा ले या फिर नस को काट ले तो शायद उनकी बात कोई सुने। हम बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करते, आप बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठाएं, लेकिन ये रियलिटी है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और मदद के लिए गुहार लगाने के लिए भी लोग एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। वो चाहते तो नहीं है मरना, वो सिर्फ अटेंशन चाहते हैं, अटेंशन इन अ पॉजिटिव वे। वो सिर्फ चाहते हैं कि लोग उनकी बात को समझें, लेकिन वो सुसाइड की वजह से मर जाते हैं। तो ये थी कुछ अहम बातें। और हमारा जो एक मुहिम चला है, पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा से हमने मुहिम चलाई है सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर। किस तरीके से आप जो लगातार सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, सिर्फ देश में ही नहीं बाहर भी। 2020 का डेटा अभी आना बाकी है, क्योंकि जब से कोरोना वायरस की सिचुएशन हुई हमने देखा है जॉब लॉस और कई सारे लोगों को फाइनेंशियल जो लॉस हुआ है उस वजह से कई सारे लोग जो है उन्होंने सुसाइड किए हैं। एक सुसाइड का केस तो इतना बड़ा हुआ कि आज तक वो उस पर चर्चा चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर। उसमें भी कहा जा रहा था कि उन्होंने सुसाइड की और डिप्रेशन में थे वो। तो बहुत अहम मुद्दा है और हमें इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। बहुत अहम मसला है और हम सभी लोगों को बात करनी चाहिए। और जो एक स्टिग्मा अटैच्ड होता है मेंटल हेल्थ को लेकर, उसे ख़त्म करना चाहिए। ये नॉर्मली बाकी सभी जो बीमारी होती है बिल्कुल ठीक उसी तरीके से एक मेंटल इलनेस भी बीमारी है, और इस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है।